हेलो गाइस, तो चलो बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। और फिर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, इनसाइड आउटसाइड, और फिर देखेंगे ग्राफ। सिलेंड्रिकल वायर मतलब कि अंदर पूरा हॉलो। सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर मतलब कि अंदर पूरा हॉलो। इसके करंट जो है बस इसके सरफेस से बस जा रही है। जैसे कि ये एक सिलेंडर है, बिल्कुल इसी टाइप का हॉलो। ठीक, करंट बिल्कुल इससे सरफेस से जा रही है। ठीक, तो इस पे देखेंगे इनसाइड में, आउटसाइड में, और फिर ग्राफ इसका क्या बनेगा। पहले हम लोग ले लेते हैं आर ग्रेटर देन आर, मतलब कि आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड कोई पॉइंट यहाँ पे सी ले लेते हैं। सी पॉइंट ले लिए। ठीक है, रुकिए पेन लेके आता हूँ। हाँ, तो इसके अक्रॉस एक सरफेस बना लेते हैं। एम्पियर लूप कहते हैं इसे। अच्छा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड और डी एल इज द क्लोज्ड लूप, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ठीक, आर ग्रेटर देन आर है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस आर है और इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक, डी एल क्या होगा? डी एल हो जाएगा, डी एल क्या, इस क्लोज लूप का मतलब कि लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। बी इज इक्वल टू डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अंदर में करंट कितना है? आई ही करंट है, बराबर ये होगा बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट बाई 2 पाई आर इंटू आई। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर में किसके प्रोपोर्शनल आ गया? 1/r के। ठीक, म्यू नॉट भी कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट पूरा इसमें। और मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आ गई? डिस्टेंस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट इनसाइड के बारे में। पॉइंट इनसाइड, फिर से हॉलो बना लेते हैं एक सिलेंडर। इसके अंदर पे कोई पॉइंट ले लेते हैं सी। एम्पियर लूप बना लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आर लेस देन आर के बारे में। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, where r is the radius of this cylinder and small r is the radius of this ampere loop। ठीक, यहाँ पे भी फिर एम्पियर लगाएंगे। एम्पियर लूप लो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। बी डी एल का इंटीग्रेशन भी यहाँ पे 2 पाई आर ही हो जाएगा। 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट। अब बताइए आई इनसाइड क्या होगा? क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है तो करंट बस इसके कहाँ पे है? सरफेस पे। अंदर इसके कोई करंट नहीं है, तो आई क्या हो जाएगा? जीरो। आई इनसाइड मतलब कि करंट इनसाइड इज जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया अंदर? जीरो। ठीक, अब इसके बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ टाइप। यहाँ पे बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये आर क्या है? डिस्टेंस। पे बना लेते हैं सिलेंडर। ये ग्राफ किसके लिए बन रहा है? हॉलो के लिए, हॉलो सिलेंडर। इनसाइड में बी क्या है? जीरो। आर लेस देन आर में बी जीरो। और बाहर में क्या हो रहा है? बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आउटसाइड पॉइंट एंड दिस इज इनसाइड। तो ये बन गया हॉलो का ग्राफ। हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। सॉलिड सिलेंड्रिकल बात जानने से पहले एक बात जान लीजिए। सॉलिड मतलब कि पूरा इसमें मटेरियल भरा हुआ है, मतलब कि इस टाइप का पूरा मटेरियल भरा हुआ है।
पहले हम लोग किसने बात किया, पहले हम लोग बात किया इस टाइप के हॉलो में, ठीक। अब ये क्या है, पूरा सॉलिड है, बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड। तो बिल्कुल सॉलिड है मतलब करंट इधर से भी आई भी पास हो रहा है, मतलब पूरे में करंट आई पास हो रहा है, ठीक। अच्छा, इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया। पाई आर स्क्वायर में एरिया में पाई बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा आर मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर आर इज द दिस रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इस डायरेक्टली कितना होगा, पूरे 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 सिलेंडर में आई करंट पास हो रहा है। तो एक छोटे से एरिया में जिसका रेडियस है आर, स्मॉल आर, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पूरे एरिया में इतना करंट है तो वन एरिया में 1/पाई आर स्क्वायर होगा करंट, और पाई आर स्क्वायर एरिया में I/पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इतना करंट है, ठीक। मतलब कि छोटे से एरिया में इतना करंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनसाइड पॉइंट के बारे में। करंट पूरे में भरा हुआ है। अच्छा, और ये वाला जो 1/r², इसको हम लोग जे भी कहते हैं, मतलब कि करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, I/A, I/A वेक्टर, एरिया वेक्टर। इनसाइड पॉइंट जब आर क्या है, लेस देन आर है, दिस इज कैपिटल आर। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आर लेस देन आर में लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड बी। डी एल का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई डी एल मतलब कि लेंथ का क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, 2 पाई आर और म्यू नॉट। और आई इन साइड कितना आया, I/पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यहाँ पे बताया मैंने। 1/पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे भी लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी म्यू नॉट इंटू जे इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर बी डॉट 2 पाई आर। बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। एक आर से और एक आर मर गया, तो बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, म्यू नॉट जे पाई आर बाई 2 पाई, पाई से पाई मर गया। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया आर इनसाइड के केस में। आउटसाइड में, आउटसाइड का एक्सप्रेशन सेम रहेगा जैसा कि हॉलो में रहता है। आउटसाइड यहाँ पे कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, ये वाला लेंथ आर, रेडियस आर, सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड बी। डी एल क्या लेंगे, ये वाला का लेंथ 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट। आई इन साइड ये पूरा सॉलिड है, तो आई इन साइड तो पूरा आई ही होगा, आई। तो बी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, म्यू नॉट I/2 पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट I/2 पाई आर आंसर आ गया। तो कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ फॉर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, बी मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस आर, और ये सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, हेलो, तो ग्राफ देख लेते हैं सॉलिड सिलेंडर का। इनसाइड में आर, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड में बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका ग्राफ बन गया। थैंक यू।